हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर गुड। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल। जी बिल्कुल, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होता है बच्चों का, और ज़्यादातर बच्चों का हमने देखा है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। तो आज मैं कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ, जिस स्टेप्स को आप लोग अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है ना? मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये स्टेप्स करने से अचानक से आप लोग आईआईटी का न्यूमेरिकल करने लगोगे, लेकिन ये एक सीखने का एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से मैं खुद सीखा हूँ, बहुत सारे बच्चों को सिखाया हूँ और उनमें बहुत सारे परिवर्तन नज़र आए हैं मुझे। तो डेफिनेटली अगर आप लोग भी अगर इसको देखते हो, सीखते हो, तो 10 से 15 दिन 20 दिन अगर लगातार प्रैक्टिस करोगे तो 110% आप लोगों को न्यूमेरिकल करने आने लगेंगे धीरे धीरे, और फिजिक्स चैप्टर में थोड़ा सा आप लोगों का रुचि भी, इंटरेस्ट भी बढ़ने लगेगा। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का फिजिक्स इसलिए हार्ड लगता है क्योंकि उनको न्यूमेरिकल्स करने नहीं आते हैं और कहते हैं कि सर फिजिक्स बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। तो इसके बारे में एक बहुत ही फेमस कहावत है कि कभी भी फिजिक्स सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता है। अगर आपको फिजिक्स सब्जेक्ट बोरिंग लगता है तो डेफिनेटली आपका टीचर बोरिंग है, फिजिक्स सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है। ठीक है ना? तो आइए समझते हैं कि कैसे हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है कि रीड प्रॉपर फार्मूला। बिल्कुल, सबसे पहले आप लोगों को कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करो पढ़ने के लिए तो उसमें देखो कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स वाले फार्मूले उसमें डिराइव किए हुए हैं। ठीक है ना? तो उन सभी फार्मूले को ध्यान से पढ़ो या एक जगह एक पेज पे नोट कर लो। और जैसे मान लो कोई भी अगर फार्मूला है, जैसे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, या फिर 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U होता है, या 1/V प्लस 1/U मिरर फार्मूला या लेंस फार्मूला होता है, या 11-12 का भी कोई भी न्यूमेरिकल्स का फार्मूला हो सकता है। तो ये सारे फार्मूले को एक पेज पे नोट करो और उस पर प्रॉपर वे में उसका सिंबल का मतलब लिखो कि F इक्वल टू फोर्स होता है, M इक्वल टू मास होता है, A इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, स्मॉल f इक्वल टू फोकल लेंथ होता है, V इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है, U इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग प्रॉपर वे में लिख लो और साथ ही साथ उसके बगल में उसके यूनिट के बारे में नोट कर लो। ठीक है ना? इससे क्या होगा कि उस चैप्टर में कि जो टॉपिक्स है ना, उनका थीम पता चल जाएगा कि ये जो चैप्टर है ये किस थीम पे बेस्ड है और एक्चुअल में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। और तब जो है, जैसे मान लो कि आप लोग कोचिंग या स्कूल में जा रहे हो या ट्यूशन में जा रहे हो, जो भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जाने वाला है, तो उससे रिलेटेड फार्मूला आप लोग पहले से अगर देख के जाओगे ना, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप लोगों को ओवरव्यू पता चल जाता है। और उससे क्या होता है कि चीज़ें जो है ना, उससे थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ना आप लोगों को स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लो कि आप लोग कोई मूवी देखने जाते हो थिएटर में, तो आप लोग अचानक से कोई मूवी देखने तो नहीं जाते हो उसके पहले आप लोग पता लगाते हो कि ये मूवी का थीम क्या है, किस थीम पे ये मूवी बेस्ड है, इसमें कौन से एक्टर एक्ट्रेस वर्क कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में कुछ ओवरव्यू आप लोग जानकारी लेकर जाते हो, इसका रिव्यू क्या है। तब आप लोग वो मूवी देखने जाते हो तो आप लोगों को काफ़ी एंजॉय करते हो। वैसे ही अगर फिजिक्स के जो टॉपिक पढ़ना है, अगर उसके बारे में अगर ओवरव्यू पता चल जाए कि किस आधार पे है या क्या थीम है इस टॉपिक का, तो थोड़ा सा वो टॉपिक में इंटरेस्ट दोगुना हो जाता है। ठीक है ना? तो आप लोग सबसे पहला काम क्या करना है कि प्रॉपर फार्मूला को राइट डाउन करना है। ठीक है ना? उसके यूनिट्स को लिखना है, सिंबल को लिखना है, प्रॉपर मीनिंग के बारे में समझना है, और तब जाके कंसेप्ट पे टूट पड़ना है। और तब तक टूटते रहना है उस कंसेप्ट के ऊपर जब तक कि पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है। ठीक है ना? अब कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा? तो कंसेप्ट क्लियर करने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक यूज कर सकते हो। कौन सी बुक आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, इस पर भी मैंने एक वीडियो करा था। अगर आप लोग चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके कोई आइडिया ले सकते हो कि 11-12 के लिए, नीट जी के लिए कौन सा बुक सबसे बेस्ट होगा। ठीक है ना? तो डिफरेंट टाइप ऑफ बुक यूज कर सकते हो। जब तक कि वो टॉपिक क्लियर नहीं होता है तब तक आप लोगों को आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है ना? क्योंकि कंसेप्ट सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो सिर्फ फार्मूला रटने से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है ना? तो कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बुक से अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आपके आसपास जो भी लोग हैं, बड़े लोग जिनको फिजिक्स आता है, चाहे भैया है, चाचा है, पापा है, जो भी लोग हैं, ठीक है ना, उनसे बेझिझक बिना शर्माए आप लोगों को पूछना है। ठीक है ना? क्योंकि जब कोई मेंटालिटी जब सीखने की होती है ना, तो अपने अंदर बिल्कुल शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, कोई अहस नहीं होना चाहिए कि हम उनसे पूछें वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अरे कुछ नहीं सोचेंगे, पूछोगे तो वो लोग खुश होते हैं।
बच्चों के मन में होता है कि पूछेंगे तो टीचर पता नहीं क्या सोचेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो खुश होते हैं कि बच्चे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अच्छा, यानी कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये देख के सबको अच्छा लगता है। तो बेझिझक किसी भी टीचर से आप लोग अपने टॉपिक्स को कंफर्म करो, क्लियर करो। अगर उससे नहीं हो रहा है तो ओपन सोर्स आप लोगों के पास यूट्यूब है, यूट्यूब पे टॉपिक सर्च करके आप लोग उस टॉपिक के बारे में जान सकते हो। तो किसी भी तरीके से आप लोग पहले कंसेप्ट को 110% क्लियर कर लो, ठीक है ना। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है अटेम्प्ट मोस्ट ईजी एग्जाम्पल। तो जब आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आप लोगों के अंदर एक एटीट्यूड आएगा, और वो एटीट्यूड हमेशा अटैकिंग एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है ना। कि अब कोई भी न्यूमेरिकल अगर हम पढ़ेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड तो सारे न्यूमेरिकल्स हमको हो जाने चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके का अपने अंदर एक एटीट्यूड लेकर आगे बढ़ना है, और सबसे पहले मोस्ट ईजी एग्जाम्पल को टच करना है, ठीक है ना। कैसे टच करना है, तो एग्जाम्पल के जो सोल्यूशन होते हैं उसको पेज से ढक देना है या कॉपी से ढक देना है, और पहले उसको न्यूमेरिकल्स को पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा, न्यूमेरिकल्स को पढ़ने में भी थोड़ा सा बच्चों का अलग अलग मेथड होता है पढ़ने का, और 90% बच्चे 95% बच्चे गलत तरीके से पढ़ते हैं न्यूमेरिकल। जिनको खास करके न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है वही बच्चे गलत तरीके से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे कर दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो कि एक लाइट चैप्टर का क्लास 10th का एक न्यूमेरिकल है, मैं इसको पढ़ता हूँ। ज़्यादातर बच्चों इस तरीके से पढ़ते हैं जैसे मैं अभी पढ़ने वाला हूँ। देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल एंड 20 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। क्या ये सही तरीका है पढ़ने का? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फिजिक्स एक इमेजिनेशन का सब्जेक्ट है। जितना बेहतर आप लोग चीज़ों को इमेजिन करोगे उतना बेहतर आप लोग फिजिक्स में डूबते जाओगे, और उतना ज़्यादा आप लोगों को फिजिक्स से प्यार होता जाएगा, मोहब्बत होता जाएगा, ठीक है ना। तो फिजिक्स को आराम आराम से, ठीक है ना, कोई भी अगर न्यूमेरिकल अगर पढ़ना है तो उसको बहुत ही ईजिली आराम आराम से पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ इतना धीमे स्पीड होना चाहिए कि आप लोग उसके साथ साथ इमेजिन कर सको कि किस बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं प्रॉपर वे में जैसे पढ़ना है, मैं अब पढ़ रहा हूँ कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे रुकना है, ठीक है ना, और तब आगे बढ़ना है ये सोच कर कि ये क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें पहले से आराम आराम से पढ़ना है। फिर आगे पढ़ना है कि एंड फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और फिर इसका फोकल लेंथ कर रहा है कि 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। तो जो भी चीज़ें जो दिखी पहले जो लिखा हुआ है उस जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसको पहले क्या करना है कि उसके सिंबल को नोट करना है, ठीक है ना, कि क्या क्या दिया हुआ है। जैसे मान लो कि अभी, या फिर अगर कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिनका डायग्राम बनाना आसान होता है तो डायग्राम आप लोग साथ ही साथ बना सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में यही करना है कि राइट ऑल द गिवन डेटा, और अगर प्रॉपर डायग्राम बना सकते हो तो डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हो, ठीक है ना, कि जो भी न्यूमेरिकल्स में जो डेटा दिया हुआ है उसको डायग्राम के थ्रू आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे। जैसे इसी में दिया था कि कनकेव लेंस था, कनकेव लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, इसके बीच की जो दूरी था वो 50 सेंटीमीटर था। तो जब डायग्राम बनाओगे तो गिवन डेटा लिखने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वहीं पे सारा कुछ नोट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो कि डायग्राम नहीं बनाते हो तो जो दिया है कि यू की वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए कि यू जो होता है वो हमेशा क्या होता है, यू हमेशा क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, तो u इक्वल टू 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। u हमेशा निगेटिव होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से पता होगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है कि जब प्रॉपर वे में, अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं देता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो वैसे समय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है हमारा यूनिट। अगर फिजिकल क्वांटिटी अगर यूनिट पता है तो इस यूनिट से पकड़ सकते हो कि यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है ये, अगर इसका यूनिट अगर टेस्ला है तो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, ठीक है ना। वेबर है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा है। तो यूनिट से हम लोग डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी को पकड़ सकते हैं, और उसके जो प्रॉपर सिंबल होते हैं उस सिंबल को हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं, और फिर जो पूछ रहा है उसको लिख कर और वहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना देना है, ठीक है ना। और तब क्या करना है कि फॉर्मूले को रिवाइज करना है कि अब कौन सा फॉर्मूला इसके लिए सूटेबल होगा, कि जो दी हुई वैल्यू है उसको हम उस फार्मूले में रखें, और जो बाकी नहीं दिया हुआ उसको हम कैसे फाइंड आउट करें। और ये तभी संभव होगा जब आप लोगों को फार्मूला प्रॉपर वे में लर्न होगा, और फार्मूला प्रॉपर वे में तभी लर्न होगा जब आप लोग
फार्मूले का डेली रिवीजन करोगे, ठीक है ना। और डेली रिवीजन करने का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जो भी चैप्टर अगर पढ़ लिए हो उस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स को एक पेज पे नोट डाउन करो, सिंबल्स को लिखो, यूनिट को साथ में बगल में लिखो और उसके अपने स्टडी रूम में कहीं चिपका दो। और कभी भी सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कभी भी उस पर एक दो नज़र अगर दिन में 2-3 बार भी अगर देख लोगे तो वो चीज़ हमेशा दिमाग में बना रहेगा। तो जब कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए बैठोगे तो सबसे पहले ये स्ट्राइक करने लगेगा कि अच्छा ये इस फार्मूले के लिए न्यूमेरिकल बनाया गया है, उस फार्मूले के मैक्सिमम सिंबल इसमें दिए हुए हैं इस न्यूमेरिकल में, जो नहीं दिया हुआ है वही तो फाइंड आउट करना। तो ये सारी चीज़ें अपने आप इमेजिनेशन के तहत आने लगेगी, ठीक है ना। तो धीरे धीरे ये करोगे तो धीरे धीरे संभव होने लगेगा, ठीक है ना। इसके बाद जो करना है कि सॉल्व बाय प्रॉपर कैलकुलेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। कि ज़्यादातर बच्चों का न्यूमेरिकल इसलिए कठिन लगता है क्योंकि उनको प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं आता है। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप लोग न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग थोड़ा मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है ना। कि कैसे जब बेस सेम होगा मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाता है, बेस सेम होता है डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाता है, पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है पावर का, ठीक है ना। तो ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो जो फिजिक्स में यूज होता है उसके बारे में आप लोगों को बेहतर तरीके से क्लियर होना चाहिए। कब डेसिमल को आगे बढ़ाना होता है, कब पीछे बढ़ाना होता है, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना जो क्लास 8 9th में सिखाई जाती हैं उसके बारे में एकदम क्रीम की तरह से आप लोगों को एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि ऊपर वाले जो भी चीज़ें हैं उसको फॉलो करने के बाद आसानी से आंसर आप लोगों का आ सके, ठीक है ना। तो अगर इन सभी चीज़ों को अगर आप लोग फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों का रिजल्ट बेहतर होगा, ठीक है ना। तो जब आप लोग इजी एग्जाम्पल कर ले जाओगे तो अब थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ बढ़ो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जब भी आप लोग अगर करो तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर न्यूमेरिकल्स को पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल्स है वो हमसे हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि टीचर्स के मन में भी ऐसा ही होता है, जैसे मान लो कोई टीचर है, अगर उससे कोई बच्चा अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो उसके मन में भी आता है कि पता नहीं न्यूमेरिकल हमसे होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन टीचर के मन में एक विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि जो भी न्यूमेरिकल पूछ रहा है उससे रिलेटेड हमारा टॉपिक क्लियर है और इसलिए हमसे ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो ये एटीट्यूड अपने अंदर भी लाना है आप लोगों को। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अपने मन में एक एटीट्यूड लेकर आना है कि जो भी न्यूमेरिकल है वो हमसे हो जाएगा क्योंकि उससे रिलेटेड टॉपिक क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। और तब इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू थोड़ा हार्ड की तरफ आप लोग बढ़ोगे और जब सारे न्यूमेरिकल्स सारे एग्जाम्पल कर ले जाओगे तब जाके आप लोगों को जाना है न्यूमेरिकल्स के ऊपर। और फिर इजी न्यूमेरिकल्स, मॉडरेट न्यूमेरिकल्स, हार्ड न्यूमेरिकल धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो इस मेथड के द्वारा आप लोगों को करने आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा होगा, जो मुझे फ़ायदा हुआ है आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।